नमस्कार, मैं अनामिका सिंह, प्रवक्ता मनोविज्ञान शाला। हमारे इस पाठ्यक्रम का विषय है प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि प्रश्न पत्र का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में विद्यार्थियों की विभिन्न योग्यताओं का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है, जिससे यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण अनुभवों को विद्यार्थियों ने कितना ग्रहण किया है। विभिन्न योग्यताओं के मापन एवं मूल्यांकन हेतु विविध उपकरणों की सहायता ली जाती है, जिसमें से एक प्रभावी उपकरण विषय आधारित प्रश्न पत्र होते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण कला द्वारा अध्यापन कार्य को उत्तम एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। योजनाबद्ध तरीके से निर्मित प्रश्न पत्रों के माध्यम से विद्यार्थी की विविध योजनाओं की सही मूल्यांकन किया जा सकता है। कक्षा अध्यापक विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि के मापन एवं मूल्यांकन हेतु समय समय पर विविध प्रकार के परीक्षणों को प्रयोग करते हैं। इनमें से परीक्षण निर्माण के आधार पर परीक्षणों को प्रमापीकृत एवं अप्रमापीकृत परीक्षणों के विभक्त किया जा सकता है। इस तालिका के माध्यम से हम आपको परीक्षण के प्रकार को दर्शा रहे हैं। परीक्षण के प्रकार। परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, अप्रमापीकृत परीक्षण तथा प्रमापीकृत परीक्षण। पहला, अप्रमापीकृत परीक्षण प्रायः कक्षा अध्यापक द्वारा निर्मित किया जाता है। यह अनौपचारिक होता है, कुछ प्रश्नों की रचना करके निर्मित किया जाता है, कम विश्वसनीय तथा वैध है, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूह में की जा सकती है। प्रमापीकृत परीक्षण कुछ विशेषज्ञों की सहमति द्वारा किया जाता है, औपचारिक होता है, यह एक श्रम साध्य कार्य है, अधिक विश्वसनीय तथा वैध है, अधिक समय तक तथा बड़े समूह की आवश्यकता की पूर्ति करता है, प्राप्तांकों की व्याख्या बड़े समूह में की जा सकती है। योजना निर्माण में परीक्षण से संबंधित अनेक निर्णय लिए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। विषय वस्तु क्या और कितनी होगी, शिक्षण उद्देश्य को किन प्रश्नों द्वारा मापा जाएगा, प्रश्नों का वर्गीकरण ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग तथा कौशल के अनुरूप किस प्रकार किया जाएगा, प्रश्न का आकार कैसा होगा, प्रश्नों की संख्या तथा उनके अंक अधिभार क्या होगा, परीक्षण की समय अवधि कितनी होगी, परीक्षण का प्रकार लिखित या मौखिक या दोनों क्या होगा, परीक्षण का प्रारूप क्या होगा, किस वर्ग का परीक्षण करना है। हमारा दूसरा पॉइंट है ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण तालिका निर्मित करना। प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया का दूसरा चरण ब्लूप्रिंट निर्मित करना है, जो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र निर्माण की कार्य योजना को वास्तविक रूप प्रदान किया जाता है। ब्लूप्रिंट में विषय वस्तु के विभिन्न चरणों तथा शिक्षण उद्देश्यों को दिए गए आधार को स्पष्ट किया जाता है। ब्लूप्रिंट में प्रश्न पत्रों में दिए जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति, जैसे कि दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या बहुविकल्पी प्रश्न, उद्देश्य जैसे ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या कौशल। प्रश्न पत्र का विषय, कक्षा, कुल अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक, कुल प्रश्नों की संख्या, समय अवधि, पाठ्यक्रम के क्षेत्र, प्रकरण आदि निर्धारित कर अंकित करना होता है। ब्लूप्रिंट संपूर्ण प्रश्न पत्र निर्माण की एक कार्य योजना के स्वरूप को साकार करता है। ब्लूप्रिंट निर्मित करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि विद्यार्थी की आयु एवं स्तर के अनुसार प्रश्न के प्रकार हों, प्रश्न के महत्व एवं बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही प्रश्नों के अंकों का निर्धारित किया जाना चाहिए, जैसे निबंधात्मक प्रश्नों के लिए अधिक तथा लघुरात्मक प्रश्नों के लिए कम अंक निर्धारित रहे। ज्ञान और बोध के प्रश्नों की अपेक्षा अनुप्रयोग एवं कौशल के प्रश्नों का अधिक अंक निर्धारित किए जाने चाहिए, क्योंकि ज्ञान और बोध के प्रश्नों
पर विद्यार्थियों को सोचने एवं तर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है और इनको हल करना आसान भी होता है। इसी प्रकार प्रश्न के प्रकार जैसे निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक एवं बहुविकल्पीय प्रश्न के अनुसार ही अंकों अधिभार का निर्धारण किया जाता है। प्रश्नों की रचना। परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की रचना करते समय जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वह इस प्रकार है। द्विअर्थी वाक्यों का प्रयोग करके प्रश्नों को नहीं बनाना चाहिए। अत्यधिक शब्दों का प्रयोग कर प्रश्नों को जटिल नहीं बनाना चाहिए। प्रश्नों के संबंध में दिए गए निर्देश स्पष्ट एवं सरल भाषा में होना चाहिए। प्रश्नों की रचना सरल एवं अपने शब्दों में ही करनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न किसी एक विशिष्ट उद्देश्य की ओर केंद्रित होना चाहिए। प्रश्नों को परस्पर संबंधित नहीं होना चाहिए। प्रश्न पाठ्यक्रम की सीमाओं के अंतर्गत होना चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है प्रश्न पत्र का संपादन। प्रश्न पत्र को संपादित करना भी एक कला है। यह कार्य विषय विशेषज्ञ, मुख्य अधिकारी अथवा अल्प सीमित सदस्यों वाली समिति करती है। प्रश्नों के संपादन के समय निम्न बिंदुओं पर उसकी जांच करने के उपरांत ही उन्हें प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वह निम्न बिंदुएं कुछ इस प्रकार हैं। क्या प्रश्न पाठ्य वस्तु विषय वस्तु की सीमाओं के अंतर्गत है? क्या प्रश्न की भाषा स्पष्ट है? क्या प्रश्न उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं? क्या प्रश्न का प्रारंभिक भाग किसी सार्थक समस्या को स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करता है? क्या प्रश्न का प्रारंभिक भाग अनावश्यक शब्दों का अवांछित सूचनाओं से मुक्त है? क्या ऋणात्मक प्रश्न में नकारात्मक शब्दों या वाक्यांशों को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है? क्या प्रश्नों में दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग करने से यथा संभव बचा गया है? प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अनावश्यक संकेत तो नहीं प्रदान किए गए हैं? क्या पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग एवं प्रत्येक क्षेत्र से प्रश्न बनाए गए हैं? क्या शुद्ध वर्तनी एवं व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न निर्मित किए गए हैं? इन सारी मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए ही प्रश्न निर्मित किए जाते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है अंक निर्धारण। परीक्षण में किस प्रश्न पर कितने अंक दिए जाएं, यह परीक्षा योजना का अंतिम आवश्यक अंग है। शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापक शिक्षण कार्य करता है, तो उसी के आलोक में विद्यार्थी ने कितना ज्ञान अर्जन किया, कितना उस तथ्य को बोध के उतार सका, कितना अपने व्यवहारिक जीवन में ला सका तथा तत्संबंधी जीवन कौशल को विकसित कर सका, इसका ही मूल्यांकन अपेक्षित रखता है। इन चारों उद्देश्य को विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर विषय वार सीखने में कितना महत्व है, उसके अनुसार उन पर अंक अधिभार निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रश्न के महत्व तथा उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही प्रश्नों के अंकों का निर्धार किया जाना चाहिए। जैसे निबंधात्मक प्रश्नों को अधिक तथा लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के लिए कम अंक निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी परीक्षा में निर्धारित अंकों के अनुरूप प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त तथा विस्तृत रूप से लिख सकें। ज्ञान एवं बोध के प्रश्नों की अपेक्षा अनुप्रयोग एवं कौशल के प्रश्नों पर अधिक अंक निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें विद्यार्थी की मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता, सृजनात्मक एवं कल्पना क्षमता आदि की जांच होती है। आगे प्रश्नों के प्रकार से संबंधित एक डायग्राम के द्वारा हम आपको प्रश्नों के प्रकार को डिटेल में विस्तार में समझाएंगे। अब हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। पहला निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न के तीन प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ उत्तरीय, दूसरा लघु उत्तरीय, तीसरा अति लघु उत्तरीय। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दो प्रकार होते हैं, पूर्ति प्रश्न, चयन प्रश्न। पूर्ति प्रश्न के दो प्रकार होते हैं। पहला
साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न, दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति। चयन प्रश्न के 4 प्रकार होते हैं: सत्य असत्य प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान प्रश्न एवं वर्गीकरण प्रश्न। अब हमारा अगला विषय है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष। अधिगम क्रियाओं के फलस्वरूप विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम के फलस्वरूप विद्यार्थियों के आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा का अभिष्ट लक्ष्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। प्रश्नों के पूछने के शैक्षिक उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। ये हमारे 4 पॉइंट में है। पहला है ज्ञान यानी नॉलेज, दूसरा है बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन और चौथा है कौशल यानी स्किल। ज्ञान, इस उद्देश्य की मुख्य विशेषता पुनः स्मरण है। इसका उद्देश्य छात्र की उन क्रियाओं का वर्णन करना है जो मुख्य रूप से उसकी स्मृति से संबंधित होती है। अतः ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत संबंधित विषय की शब्दावली, भाषा, परिभाषाएं, तथ्यों, विभिन्न पक्षों, अत्ययों, संकेतों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, सूत्रों, प्रक्रियाओं, विधियों, संरचनाओं आदि का पुनः स्मरण तथा पहचान करने से संबंधित व्यवहार समाहित रहते हैं। दूसरा पॉइंट बोध, इस उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न सूचनाओं के ज्ञान के साथ साथ सूचनाओं से संबंधित अच्छी समझ भी रखता है। विद्यार्थी संबंधित विषय की घटनाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों आदि का अवबोध कर सकेगा। इसके उप उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसा कि छात्र संबंधित विषय की घटनाओं, क्रियाओं, उदाहरणों आदि के दृष्टांत प्रस्तुत कर सकेगा। वह संकेतों, शब्दावली आदि का अनुवाद कर सकेगा। वह विविध क्रियाओं, तथ्यों, नियमों पे परस्पर विभेद कर सकेगा। वह चार्ट, ग्राफ, सारणी आदि को समझ सकेगा। वह तथ्यों, नियमों, घटनाओं, संकल्पनाओं आदि के संबंधों को एवं उनकी परस्पर तुलना कर सकेगा। वह तथ्य, नियमों, नमूना सुव्यवस्थित वर्गीकरण कर सकेगा। वह प्रयोगों, चार्ट, चित्रों, ग्राफ आदि के संभावित त्रुटियां निकाल सकेगा। आगे का पॉइंट है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में ज्ञान व बोध को विशिष्ट स्थूल परिस्थिति में प्रयोग में लाने की क्षमता उत्पन्न की जाती है, जिसमें निम्नलिखित तथ्य पाए जाते हैं। पहला तथ्य तर्क करना, दूसरा परिकल्पना बनाना, तीसरा परिकल्पना की जांच करना, चौथा निष्कर्ष के आधार पर प्रयोग करना। विद्यार्थी विषय संबंधित तथ्य, घटनाओं, क्रियाओं, सिद्धांतों आदि के ज्ञान का उपयोग नवीन स्थितियों में कर सकेगा। इस उद्देश्य के अंतर्गत निम्न उप उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे 1. छात्र समस्या का तथ्यों के आधार पर विश्लेषण कर सकेगा। दिए गए अभिप्राय के लिए उपयुक्त विधि का प्रयोग कर सकेगा। छात्र संबंधित परिघटना, घटना, क्रिया आदि में कार्य एवं कारण में संबंधित स्थापित कर सकेगा। छात्र दिए गए तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सकेगा। दिए गए तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी, संभावित परिकल्पना अथवा संबंध स्थापित कर सकेगा। अब हमारा जो चौथा और आखिरी पॉइंट है वो है कौशल। ज्ञान का बोध करके तथा उसे अनुप्रयोग द्वारा परिमार्जित करके सफलतापूर्वक व्यवहार में प्रयुक्त करना ही कौशल कहलाता है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाकर कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने योग्य बनाया है। प्रश्नों के माध्यम से इस बात की जांच की जाती है कि बच्चों ने किस क्षेत्र विशेष, कार्य विशेष या तकनीकी विशेष में कुशलता अर्जित की है। कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों के निम्नलिखित विशेषता विकसित होते हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे कि सृजन करना, संश्लेषण करना, भेद करना, पूर्ण करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना,
आलोचना करना, प्रभाव डालना, निर्णय लेना।